वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम प्रिजर्व वाइट स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये प्रिजर्व वाइट स्पेसेस मेटाडेटा क्या होता है, क्यों इसको यूज करना चाहिए, किस तरह से हम इसको एंगुलर 19 में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने टर्मिनल में और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर आकर हम लिखेंगे जनरेट। क्या आपने क्या करना है, जनरेट करना है। क्या चीज जनरेट करनी है, आपने एक कंपोनेंट जनरेट करना है और उस कंपोनेंट का नाम क्या रखना है। मैं हमेशा कंपोनेंट का नाम टॉपिक से रिलेटेड ही रखूंगा, क्योंकि जब मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करता हूँ गिटहब पे तो आपको वहां पे कोई इशू ना हो। ठीक है, तो जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा, मैंने जब भी कंपोनेंट बनाना होगा मैं टॉपिक से रिलेटेड ही अपने कंपोनेंट का नाम रखूंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, प्रिजर्व व्हाइट स्पेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिख देंगे प्रिजर्व डैश व्हाइट स्पेस और डैश एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, प्रिजर्व व्हाइट स्पेस एग्जाम्पल के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी एंगुलर में हमारे पास कोई भी कंपोनेंट जनरेट होता है तो वो अपने साथ चार फाइल्स को लेकर आता है। एक HTML की फाइल, एक CSS की फाइल, एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल और एक हमारे पास टेस्टिंग की फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यहाँ पे कोड आ चुका है। मैं क्या करूंगा, इसकी HTML की फाइल में आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और इसके अंदर आकर ना मैं एक पोयम लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लूंगा रोजेस आर रेड, कि भाई रोजेस क्या होते हैं, रेड होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर नेक्स्ट लाइन में आ रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा वायलेट्स आर ब्लू। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आऊंगा। फिर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एंगुलर 19 इज ऑसम, कि भाई एंगुलर 19 क्या है, वाकई बहुत ऑसम टेक्नोलॉजी है। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा एंड सो आर यू। ठीक है, तो एक इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पोयम लिख दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने ये पोयम लिखी है ना, कि जैसे रोजेस आर रेड, उसके बाद आएगा कॉमा और फिर ये जो आगे की लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए। ये चीज अगर मैं चाहता हूं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में करना, तो क्या मैं बहुत इजीली कर सकता हूं। चलो भाई देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल एस से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। आप यहाँ पर आकर देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट का जो सिलेक्टर था बेसिकली, वो किस नाम से था, ऐप डैश प्रिजर्व डैश व्हाइट स्पेस डैश एग्जाम्पल। यानी कि जब भी मुझे इस कंपोनेंट को कॉल करवाना होगा, अपने यूआई पे शो करवाना होगा, तो मुझे इस टैग का, इस सिलेक्टर का बेसिकली यूज करते हुए कॉल करवाना पड़ेगा। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये कंपोनेंट वाला डेकोरेटर क्या करता है, आपके इन मेटा डेटा को अटैच करवाता है आपके इस कंपोनेंट से, कि भाई इस कंपोनेंट का सिलेक्टर क्या होगा, इस कंपोनेंट की इंपोर्ट्स क्या होंगे, इस कंपोनेंट का टेम्पलेट यूआरएल क्या होगा, यानी कि इस कंपोनेंट की एचटीएमएल की फाइल कहां पर है, इस कंपोनेंट की सीएसएस की फाइल कहां पर है, उन सारी चीजों का मेटा डेटा ये कंपोनेंट वाला डेकोरेटर डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमें अच्छे से पता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने app.component.html की फाइल में और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा ऐप डैश प्रिजर्व डैश व्हाइट स्पेस एग्जाम्पल, इस कंपोनेंट को कॉल करवाना है। सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर भी देख सकते हो आप ये वाला प्रिजर्व व्हाइट स्पेस एग्जाम्पल वाला कंपोनेंट कॉल हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास यूआरएल आ चुका है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आओ वापस, यहाँ पर आने के बाद हम इन फाइल्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये मेरी HTML की फाइल थी। मैंने बोला था कि भाई मेरी पोएम कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे और यहां पर अगर अगर हम देखते हैं तो मेरी जो पोएम थी वो भाई एक ही लाइन में आ चुकी है। जो फॉर्मेट मैंने बताना था, जो व्हाइट स्पेसेस में चाहता था, जो ब्रेक लाइन में चाहता था, वो यहां पर आपको शो नहीं हुई है। अब एक तरीका तो क्या है कि भाई मैं जगह जगह बार बार जाकर बीआर टैग का यूज करूं, लेकिन ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं हुई। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 लाइंस होंगी और मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूं, तो क्या मुझे बार बार जाकर 100 टाइम्स बीआर का टैग लिखना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल भी भाई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। मैं चाहता हूं कि भाई जिस तरह से मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप बोलोगे यार हम एंगुलर 19 पर आ चुके हैं, इससे पहले हम CSS भी पढ़कर आ रहे हैं, आप हमें क्या सिखा रहे हो। CSS की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास व्हाइट स्पेसेस के नाम से, अगर उसकी वैल्यू आप प्री रैप दे देते हो तो ये आपका इशू सॉल्व हो जाता है। तो हम वो काम भी करके देख लेते हैं। मैं आता हूं यहाँ पे CSS में, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे कंपोनेंट के अंदर जो भी पैराग्राफ टैग है, आपने उसके ऊपर क्या करना है, व्हाइट स्पेस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देंगे, बेसिकली वैल्यू दे देंगे इसकी प्री रैप के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी है प्री रैप। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे पास जो व्हाइट स्पेसेस यहाँ पे मैंने डिफाइन करी हैं, वो व्हाइट स्पेसेस बिल्कुल आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद स्टिल मेरे
पास अभी तक वो चीज नहीं हुई है। अब ये क्या इशू है? ये इशू बेसिकली ये है कि एंगुलर बेसिकली क्या करता है, जितनी भी व्हाइट स्पेसेस होती है ना, एंगुलर बाय डिफॉल्ट उसको खुद क्या कर देता है, हटा देता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एक मेटा डेटा का यूज करना पड़ेगा जो एंगुलर को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई HTML में जिस तरह से कंटेंट लिखा हुआ है और जिस तरह से CSS में हमने बोला हुआ है कि भाई व्हाइट स्पेसेस अलाउ हैं, उस तरह से काम करने दो, बेचारे को तंग ना करो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम आएंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, यहां पर आकर हमें एक मेटा डेटा यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, यहां पर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक मेटा डेटा का यूज करेंगे और वो मेटा डेटा होता है आपके पास प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू सिंपल आपने यहाँ पे क्या दे देनी है, ट्रू दे देनी है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, फॉल्स होती है, क्योंकि एंगुलर आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज अलाउ नहीं करता है। वो आपकी जो भी व्हाइट स्पेसेस होती हैं उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। लेकिन अगर हम इस मेटा डेटा का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस का मेटा डेटा है, अगर इस मेटा डेटा का यूज करके हम इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू दे देते हैं और अब जैसे ही क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारी एप्लीकेशन एक बार हम रिलोड, हाँ रिलोड हो गई और देखो जिस तरह से मैंने वहां पे अपनी पोयम लिखी थी उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। कोई BR का टैग यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्टाइलिंग मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपल क्या करा, अपने कंपोनेंट में जाकर एक मेटा डेटा डिफाइन कर दिया जिसका नाम होता है प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई सिर्फ इतने ही मेटा डेटा होते हैं, इसके अलावा और नहीं होते। भाई और भी मेटा डेटा हमारे पास होते हैं, जिसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट मेटा डेटा हमारे पास ये होता है प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस का मेटा डेटा, कि जिस तरह से आप अपना HTML का कोड लिखोगे, यहाँ पे आप जो भी अपना कंटेंट लिखना चाहते हो, आप CSS के अंदर आकर क्या बता सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हो कि भाई व्हाइट स्पेसेस क्या रहनी चाहिए, प्री रैप रहनी चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हो। अगर आप वहां पे प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस की वैल्यू फॉल्स कर देते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होती है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप यहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हो तो फिर ये चीज इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। भले आपने CSS के अंदर व्हाइट स्पेसेस की प्रॉपर्टी का यूज करा हो, अगर आपने कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर आकर प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस के मेटा डेटा की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे ट्रू नहीं दी है, तब तक वो चीज अप्लाई नहीं होगी। एंगुलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसको अलाउ नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे एक मेटा डेटा यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस मेटा डेटा, और उसकी वैल्यू आपने क्या कर देनी है, ट्रू कर देनी है, तब आपको यहाँ पे ये व्हाइट स्पेसेस मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है व्हाइट स्पेसेस मेटा डेटा का। कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।